बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पोशीदा खबरों की तलाश और उन्हें अपने नाजरीन तक पहुँचाने की जुस्तजू लिए मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे चंद अहम मसाइल जो नज़रों से ओझल रहे हैं। नाजरीन, नज़र डालते हैं सिंध सरकार की एक अजब कारकर्दगी की गजब दास्तान पर। जी हाँ, 15 साल पहले सांप और कुत्ते के काटने पर लगाई जाने वाली वैक्सीन की तैयारी का मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन 15 साल गुजर जाने के बावजूद वैक्सीन की एक बूंद भी तैयार नहीं की जा सकी। अब इसे नाअहली कहा जाए या गफलत, लेकिन 15 साल में सिर्फ 2 अद्वियात की तैयारी में नाकामी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। क्या मंसूबा था, कब तक बनना था और क्यों ना मुकम्मल हो पाया, जानते हैं अपने नुमाइंदे नूर मुगीरी से। जी मुगीरी साहब, बताइए ये मामला क्या है? वैक्सीन बनानी थी या रॉकेट बनाना था? मिस फरजाना, जैसे आपने जिक्र किया, ये एक जैसी 2 स्कीमें हैं। एक है सांप के काटने के लिए वैक्सीन बनाना था, क्योंकि इस्लामाबाद में जो वैक्सीन तैयार हो रहा है पूरे मुल्क की उनकी सप्लाई होती है, वो इतना काफ़ी नहीं है। तो सिंध में केसेस भी ज़्यादा हो रहे थे। तो जैसे 11 सालों के बाद पीपल्स पार्टी की 97 की गवर्नमेंट जाने के बाद 2008 में हुकूमत आई, तो पहले साल में इन्होंने एक स्कीम शुरू की 60 करोड़ रुपए की लागत से कि सांप के काटने के लिए एक वैक्सीन बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे इस्लामाबाद से या किसी और जगह से हम नहीं लेंगे। अच्छा। क्योंकि एक तो वो महंगी मिल रही है, वो बाहर से 3000 से 4000 की एक वायल आ रही थी, तो इनको वो सस्ती पड़ रही थी। तो 60 करोड़ रुपए की लागत से महकमा सेहत ने वो स्कीम शुरू की 2008, अभी 2024 है, अभी तक एक भी वायल नहीं बना सके हैं। अच्छा। 10 साल 11 साल महकमा सेहत के पास ये स्कीम रही। उनके अफसरान ने मज़े लूटते रहे, गाड़ियों के पैसों के, पेट्रोल के सारे फायदे लेने के बाद कहा कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा। हमने बिल्डिंग तैयार कर दी है, लेबॉरेटरी तैयार कर दी, अब वैक्सीन किसी और को दें। बिल्डिंग तो नहीं बनानी थी, वैक्सीन बनानी थी। कॉलेज जी वैक्सीन बनाने के लिए तो इन्होंने और मजे सारे ले लिए, बाकी वैक्सीन वाला काम उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आ रही, हमसे नहीं बन पा रहा। तो पीएमसी पीपल्स मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है नवाबशाह में, उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया कि आप वैक्सीन बनाएं। अधूरा काम जो हेल्थ वालों ने छोड़ा है तो आप करें। तो 3 साल तक वो भी कोशिश करते रहे। उन्होंने क्या बेनिफिट लिए अभी उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उनसे भी ये मामला हल नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर जाके इन्होंने कहा कि भाई दे दो इनको, जानवरों वाले महकमे को, लाइव स्टॉक को, वो खुद ही आपको बना के देंगे। तो तकरीबन 1 साल हो गया है महकमा लाइव स्टॉक के पास। जब उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि भाई पैसे जितने थे वो तो पुरानों ने खर्च कर दिया, हमारे पास तो एक टेडी पैसा नहीं है, हम तो जेब से इनको दे रहे हैं, अपने फंड जो लाइव स्टॉक वाले हैं वो उन पे लगा रहे, हमें पैसे देंगे तो हम बना के देंगे। इसका मतलब है कि जिन्होंने वैक्सीन बनानी है अब उसके लिए पैसे इन्होंने जारी नहीं की, पूरा साल वैसे गुजार दिया। इसी असना में बहुत सारे केसेस हुए कि सांप के काटने के कई अफराद मौत का शिकार भी हो गए। इसी में दूसरा प्रोजेक्ट है एंटी रेबीज, कुत्तों के काटने की। हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि 2016-17 में बहुत सारे केसेस हुए कुत्तों के काटने, खासतौर पर जो मासूम बच्चे हैं उनको ज़्यादा काट रहे थे। जब मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस लिए गए। हाई कोर्ट की जानिब से यहाँ तक फैसला आया कि जिस एरिया में कुत्ता काटेगा उस एरिया के एमपीए की मेंबरशिप मुअत्तल होगी। अच्छा। और उसके बाद फिर इसको क्या कहें, बदकिस्मती के क्या कहें कि पहला केस जो है अदालती फैसले के बाद हस्तूर में रिपोर्ट हुआ तो फरियाल तालपुर साहिबा की मेंबरशिप गई। अच्छा। उसकी मेंबरशिप जैसे गई तो फिर तबाही मच गई। अफसरान ने धड़ाधड़ कुत्ते मारने शुरू कर दिए। धड़ाधड़ कुत्ते मारने के जो है ना फिर फुटेजेस आने लगे। तो फिर हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि जरदारी फैमिली के किसी बंदे ने या बंदी ने कहा कि कुत्तों को मारे नहीं, इनकी नसबंदी करें, इनको न्यूट्रल करें, मारे नहीं पूरी दुनिया की तरफ। फिर उन्होंने हैरान मतलब ये हल निकाला गया, नसबंदी की, ये हल निकाला गया कि कुत्तों की नसबंदी करें, इनको मारे नहीं। अच्छा। फिर वो कोई करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए, 1-1.5 साल वो चलता रहा। उस पर जब सवाल उठे कि भाई पता कैसे चले कि इनकी नसबंदी हुई है, कितने कुत्तों की नसबंदी हुई है और कहाँ हुई है, कोई सेंटर तो बताएं पूरे सिंध में।
तो ये बता नहीं सके। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि हम एंटी रेबीज सेंटर बनाते हैं और एंटी रेबीज वैक्सीन बनाते हैं कि कुत्तों के काटने का कुत्ते को वैक्सीन लगेगी, ताकि वो कुत्ते को वैक्सीन लगेगा, कुत्ता अगर काटेगा भी तो उसका असर नहीं होगा। तो उसको भी 3 साल हो गए तकरीबन, काम कुछ भी नहीं हुआ है। वो भी काम जो है अभी लाइव स्टाफ वालों को दे दिया गया है। मुगीरी साहब 15 साल छोटा अरसा नहीं होता, 15 साल गुजर गए हैं और एक बूंद नहीं बन सकी है। 15 सालों में एक वायल नहीं बन सकी है जिससे कुत्ते के काटने या सांप के काटने वालों को लग सके। हैरानकुन बात यह है। अब और फिर भी ये लोग कहें कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। और पिछले 2 साल पहले खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा था इवन, जिसका बहुत चर्चा चला, उन्होंने कहा कि सिंध को हमने यूरोप बना दिया है। तो जो यूरोप है उसका हाल ये है, जिसको ये समझ रहे ये यूरोप है, वहाँ पर ये अब 16 साल पूरे हो रहे हैं। 16 सालों में वैक्सीन नहीं बना सके कुत्ते के काटने की और ना ही सांप के काटने की। मुगीरी साहब, वैक्सीन की तैयारी के लिए बजट एक दिया गया था, कितना बजट था वो और वो कहां कहां खर्च किया गया है? देखिए, जो इसके सांप के काटने की थी वो 591 मिलियन, तकरीबन 60 करोड़ के करीब वो पैसे थे। इसके लिए सांप के काटने से वो सारे इन्होंने अखराजात कर दिए और बिल्डिंग बना के कहा कि ये यही है बस। तो अब लाइव स्टॉक वाले जो जिम्मेवारान हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आपने खर्च कर दिया, हमें पैसे और दें, क्योंकि 16 सालों में महंगाई भी डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो अब इतने और पैसे चाहिए इनको, या इससे भी डबल पैसे चाहिए, तब जाके ये वैक्सीन बनेगा। इसके बाद फिर 96 करोड़ रुपए रखे गए कुत्तों के काटने के लिए। अच्छा। उसमें 10 करोड़ खर्च भी दिखा दिया है। ठीक। कुत्तों की नसबंदी और कुत्तों को वैक्सीन लगेगा, उसके लिए 96 करोड़, तकरीबन 1 अरब रुपया उसके लिए। अब मुझे बताएं कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो रिजल्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है मुगीरी साहब, कोई रिजल्ट तो नजर आना चाहिए। करोड़ों के हिसाब से बजट दिया गया है, लेकिन एक बूंद जहां तैयार नहीं की गई, एक कॉइल तैयार नहीं की गई, तो मतलब वो बजट फिर गया कहां? वो देखिए ना, वो उनकी जेबों में गया। ये अब आप इनसे जब हिसाब मांगेगा ना कोई, इस तरह से आपको खूबसूरत सी कागज पे हिसाब बना के देंगे, ये इतनी तनख्वाहें, ये गाड़ियों के खर्च, ये मेंटेनेंस पे हमने दिया, ये इनके रेंट पे दिया, ये विजिट पे खर्च लगा, ये PC1 पे ये खर्च आया है, ये इमारत के इस पे इतने खर्च आए, तो हिसाब आपको बराबर कर देंगे। और आपको ये भी कहेंगे कि ठेकेदार के पैसे और रहते हैं। तो हमारे वाले जो बंदे हैं, अफसरान जो हैं, वो हिसाब के ऐसे मास्टर हैं कि आप कोई हिसाब उनसे ना ले, अगर हिसाब लेंगे तो आपको और जो है ना हिसाब देना पड़ेगा उनको। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिस फरजाना हैरानकुन बात यह है कि जो लोग नाकाम हुए हैं, महकमा सेहत के जो वैक्सीन बनाने के लिए 10 साल जिन्होंने लगाया, वैक्सीन नहीं बना सके, उसमें से किसी एक को अभी तक जिम्मेदार ठहराया नहीं गया, किसी एक के खिलाफ सजा नहीं हुई है, किसी एक को चार्जशीट नहीं मिली, वही लोग फिर किसी और प्रोजेक्ट में हैं। प्रोजेक्ट इनके लिए सोने की कान के बराबर है। प्रोजेक्ट जहाँ भी हो तो बड़े बड़े सिफारशी लोग कोशिश करके वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसे सबसे ज़्यादा होते हैं, मराज ज़्यादा होते हैं, तनख्वाह के अलावा स्पेशल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, जब कोई होता है, कुछ तैयार किया जाता है, कोई इस तरह का मंसूबा तैयार किया जाता है, तो वर्क फ्रेम भी होता है, उसका फ्रेम बनाया जाता है कि इस हिसाब से जो है वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा। बजट दे दिया गया तो बजट उस हिसाब से ही बनाया गया होगा ना। तो वो सारा बजट जो है क्या लेबॉर्ट्री की तैयारी पर लगा दिया गया? वैक्सीन के लिए तो मतलब कुछ बचा ही नहीं। नहीं, वैक्सीन के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि महकमा लाइव स्टॉक वालों से मैंने पूछा कि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो पहले भी बनाते रहे हैं मुख्तलिफ वैक्सीन जानवरों के लिए, तो इसका क्या हुआ? उन्होंने कहा हम बिल्कुल बना सकते हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं। अच्छा। और हमारे पास ही हैं, लेकिन इन्होंने हमें ये काम तो दे दिया, खाली लेबॉर्ट्री दे दिया, बजट नहीं देंगे तो हम जो वहाँ पर जानवर हैं जिनसे हमें वैक्सीन बनाना है, उस पर हम खुद 1 लाख रुपये महीने के अखराजात कर रहे हैं, वो खुद लाइव स्टॉक से लेकर हम उधर लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। हमें बजट ही नहीं है, जब तक बजट नहीं होगा हम वैक्सीन कैसे बनाएंगे? तो ये साल भी इस तरह से गुजर गया। 15 साल पहले जो बजट दिया गया था वो करोड़ों की तादाद में था, करोड़ों रुपए थे, और वो सारा लगा दिया। और अब कहा जा रहा है कि 60 करोड़, बिल्कुल छोटी अमाउंट नहीं होती मुगीरी साहब, छोटी अमाउंट नहीं होती है। तो वो सारा 60 करोड़ जो है वो इमारत बनाने में लगा दिया, तो फिर जो मंसूबा था वो कहाँ गया? उसको कोई पूछने वाला नहीं।
कोई पूछने वाला नहीं। मैंने हेल्थ मिनिस्टर से पूछा है, आज मैंने उनको मैसेजेस किए हैं कि मेहरबानी करके आप अपना वर्जन दें कि इतने पैसे जिन्होंने खर्च किए और नाकाम हुए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई सज़ा, हाँ, या वजह क्या है कि वो नाकाम हुए। अगर वो बना नहीं सकते थे तो इनको ये प्रोजेक्ट किसने दिया, बिल्कुल, तो किसने डिज़ाइन किया, और आपने अच्छा काम किया। अच्छी बात है कि लोगों का आपको ख्याल आया कि लोगों की ज़िंदगी इन सांप के काटने से बचाई जाए, क्योंकि देही सिंध में जो है ना सांप के काटने के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। मैं अभी इनके पेपर्स पढ़ रहा था, इनके अपने गवर्नमेंट के पेपर्स हैं, तो उसमें बताया गया है कि जो ज़मीनों में काम करने वाले लोग हैं 80%, 79% उनको सांप काटता है, और 78% वो सांप है जो जहरीला है, जिससे अमवात होती हैं। बिल्कुल। तो सांप बनाने की वैक्सीन हमें इतनी अहलियत नहीं। क्या हम कोई रेडार बना रहे थे, कोई फ्लाई शटल बना रहे थे, जिस वजह से 10-12 सालों में नहीं, हद हो गई है। तो हमने 15 साल लगा दिए सिर्फ एक वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन तो बनी नहीं है, इमारत हमने बना दी है, लेबॉर्ट्री हमने तैयार कर ली है, अब हम कह रहे हैं हमें पैसे और दे दो भाई, अब हम वैक्सीन बनाएंगे। अगर मंसूर इसी तरह से बनते जाएंगे तो इस तरह से पाया तकमील तक पहुंचेंगे तो फिर तो हमारा खजाना खाली हो ही जाएगा, किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहनी। देखिए, खजाना तो हर साल खाली होता है, फिर नए पैसे फेडरल गवर्नमेंट से आपको सूबे को शेयर तो मिलता है ना, उसमें से नए पैसे आएंगे। ये समझ रहे हैं कि इनको दुआ है, ये पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे, पैसे आते रहेंगे और ये खाते रहेंगे, लोगों को बेनिफिट मिले न मिले इनकी जेबें भर रही हैं, बस ठीक है, ओके। हालांकि ये बहुत सीरियस इशू है। बिल्कुल, जरदारी साहब को, बिलावल साहब को और दीगर जितने सीनियर लोग हैं उनको नोटिस लेना चाहिए कि जो गफलत के मुर्तकब बने, जो 10-12 साल अपने हाथ में प्रोजेक्ट रखते रहे, अगर ये बिल्डिंग ही बनाना था तो फिर इसके लिए वर्क सर्विस वालों को देते। महकमा हेल्थ ने अपने जिम्मे ये स्कीम क्यों ली? जब स्कीम ली और नाकाम हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है? कोई नहीं, कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं। जिससे बात करो वो कह रहे हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे ये वैक्सीन बन जाएगी। अब शायद ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कोई सिंध में 30-40 साल हुकूमत चलेगी। तो मंसूर, इस हवाले से कोई इंक्वायरी की गई? इंक्वायरी में कोई बात सामने आई है इस हवाले से? किस चीज की इंक्वायरी? कि भाई इतना 60 करोड़ का करेंगे तो बजट, पता लगेगा ना। 60 करोड़ का बजट, उससे बढ़ के पीरियड 15 साल पीरियड, एग्जैक्टली 15 साल, और उसमें हम कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं। अच्छा, अब जिम्मेदारान किनको ठहराया जाएगा मंसूर? जिम्मेदारान, सच्ची बात यह है कि महकमा सेहत वाले खुद जिम्मेवार हैं। अगर उनमें अहलियत नहीं थी तो ये स्कीम नहीं लेते। जिनका काम है, जो बना सकते थे, उनके हवाले किया जाता तो ये इतना ना टाइम लगता ना पैसे ज़ाया होते। मैं सिर्फ आपको मिट्टी शहर है, मिट्टी डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर सांप के ज़्यादा केसेस हुए। एक साल में बताया गया है कि 462 केसेस रिपोर्ट हुए, 462। अच्छा, एक साल में सिर्फ एक ज़िले के मिट्टी के मैं बता रहा हूँ कि 462 केसेस, दादू में एक अजला में 264 केसेस, और जिसमें बता रहे हैं कि 78% जो है ना वो ये जहरीले सांप के काटने वाले हैं। सही। और ज़्यादातर वो लोग हैं जो जाके ज़मीनों पे काम करते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो गर्मियों के महीने हैं, गर्मियों के महीने में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। और दूसरा, जब मानसून की बारिशें आ जाए उसमें भी सांप ये बाहर निकल आते हैं, बिल्कुल, और छुपे रहते हैं। ये काम करने वाले की नज़र तो नहीं पड़ती है, ज़ाहिर है, जैसे पाँव पड़ गया, हाथ लग गया तो वो काट लेते हैं। तो वहाँ से हॉस्पिटल बंदा जाए और वहाँ वैक्सीन न हो, मुझे बताएं कितनी अजियत में वो लोग होते हैं, तड़पते हैं। और ऐसे फुटेज हमने देखे भी हैं। वो शख्स तो मतलब तड़प के मर जाएगा, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल तो कोई भी नहीं होगा, फिर कोई नहीं है। हमने 3-4 साल पहले एक दादू में एक बच्चे का देखा था, सारी रात वो बेचारा तड़प रहा था, लेकिन वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, बच्चा फौत हो गया था। उसके बाद शायद कामिल शाह साहब थे सीएम, तो उन्होंने सीरियस नोट लिया था कि भाई इसकी इंक्वायरी करें, लेकिन वो हुआ कुछ भी नहीं। वही बातें हैं कि भाई एंटी स्नेक जो वैक्सीन है वो अवेलेबल कम है, इस्लामाबाद से हम मंगा लेते हैं, हमें जितनी क्वांटिटी मिल रही है, केसेस उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो मुश्किल से ये जाके इनका गुजारा होता है। तो अच्छा मंसूर, आपने हमें बताया कि अब ये जो है ये महकमा लाइव स्टॉक को ये स्कीम दे दी गई है, तो क्या उनको फंड्स भी जारी किए गए हैं? अभी तक नहीं हुए। महकमा लाइव स्टॉक को ये दोनों स्कीम दी गई हैं।
अच्छा। एक सांप के काटने वाली, एक कुत्ते के काटने वाली, दोनों वैक्सीन आप बनाएं। तो उनको पैसे नहीं मिले हैं। अब अच्छा, इस नए माली साल, जो आइंदा माली साल होने वाला है, उसमें बदकिस्मती से ये है कि नई कोई स्कीम भी नहीं है। अब पता नहीं इन पुरानी स्कीमों पर कितने पैसे रखेंगे ताकि ये वैक्सीन बन जाए। हो सकता है इस प्रोग्राम सुनने के बाद इनको होश आ जाए और वज़ीर आला साहब नोटिस ले। कोशिश तो हमारी यही होती है कि उन तमाम मसाइल पर नजरसानी की जाए ताकि उन पर कोई ना कोई अपनी तवज्जो दे और उनका हल निकाला जाए। मंसूर, आवारा कुत्तों पर भी वो जो है करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए थे, उसमें कोई कामयाबी मिली? कुत्तों वाली तो हैरान कुन स्टोरी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किसने इनको ये प्लान बना के दिया कि कुत्तों को मारे नहीं, कुत्तों की नसबंदी करें। अब नसबंदी आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? आपके पास एक्सपर्ट भी नहीं है। अब पागल कुत्तों को पकड़ने के लिए इन्होंने शुरू में तनकीद हुई तो इन्होंने कुछ फुटेज वीडियो दिखाया कि वो जाल में कुत्तों को फंसा रहे हैं, फंसा के लेके जा रहे हैं, लेकिन पूरे सिंध में आज तक इनके पास डेटा ही नहीं है कि कितने कुत्ते इन्होंने पकड़े और कितनों की नसबंदी हुई है, या कितने जो आवारा और पागल कुत्ते हैं उनको वैक्सीन किया गया ताकि वो किसी बच्चों को, बड़ों को, औरतों को जो काटते हैं वो काटने का उनका जो जहरीला या ख़तरनाक जो असर है वो ना हो। लेकिन कोई नहीं है। तो मज़े हैं इनके। यकीन मानो कि ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें अफसरान बहुत खुश हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अफसरान तो खुश हैं। 15 साल में हजारों कीमती जहाँ हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और करोड़ों रुपए का हिसाब देने वाला भी कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुक्मरानों के लिए और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं ईद उल अज़हा के मौका पर सजने वाली मवेशी मंडियों पर। लाहौर में लगने वाली मंडी में सहूलियात का तो फुकदान है, मगर होशरुबा फीस और चार्जेस ने व्यापारियों और शहरियों के नाक में दम कर रखा है। मंडी में दाखिले से लेकर उसके इनखला तक व्यापारियों और शहरियों को बेदरेग लूटने का सिलसिला जारी है। मंडी में जानवरों की खुरली से लेकर व्यापारी की चारपाई तक की फीस वसूल की जा रही है। जानवर खरीदकर घरों को लौटने वाले शहरियों से वसूलियां भी मामूल के मुताबिक की गई हैं। लूट मार की इस होशरुबा दास्तान पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन। फहीम, इस तमाम खबर की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, ये मामला क्या है? फरजाना, मैं आपको बताऊं तो लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी जो है, ये पूरा साल यहाँ पर कारोबार होता है जानवरों की खरीदो फरोख्त का। और अभी रिसेंटली इसलिए इसकी ऑक्शन हुई है 220 करोड़ रुपए में। सिर्फ लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी जो है, अच्छा। वहाँ का ठेका दिया गया है। यानी कि कम से कम तकरीबन 5-5.5 करोड़ रुपए फी हफ्ता जो है वहाँ पर जो कारोबार जो है अगर हो, इतनी रिकवरी हो तो सिर्फ और सिर्फ जो ठेके के पैसे हैं वो रिकवर होते हैं ठेकेदारों की जानिब से। अब सूरत हाल ये है कि ये जो तमाम पैसे जो हैं वो कवर करने के लिए जो गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं वो तक वसूल किए जा रहे हैं। अच्छा। यानी कि अब जो सरकारी फीस वसूल की जा रही है, अगर गायें आप मंडी में एंटर करते हैं तो उसकी फीस 500 रुपये है। अच्छा। अक्सर औकात जब बुध के रोज़ यहाँ पर मंडी लगती है तो लाहौर के बाहर से व्यापारी आते हैं तो वो ये शिकायत करते हैं कि ये 500 रुपये फी जानवर की बजाय ये 700-800 और कई दफ़ा 1000 रुपये तक ये बात पहुँच जाती है। अच्छा। जब जानवर मंडी में दाखिल हुआ, आपने फीस पे की, उसके बाद अगर व्यापारी ने वहाँ पर अपनी चारपाई रखनी है तो सरकारी रेट जो है उसका भी 400 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है कि आपने अपने जानवरों के पास अगर चारपाई रखनी है उसकी कीमत, उसके बाद जानवर को अगर आपने मंडी में बांधना है तो 300 रुपया आपने उसका भी देना है। उसके बाद आपने वहाँ से पानी जो है वो भी खरीद कर जानवरों को भी देना है और ख़ुद भी देना है। और साथ जिस जगह पर जानवर रखे जाते हैं वहाँ पर एक पराली नीचे डाली जाती है जानवरों की नीचे ताकि उन्हें दुश्वारी ना हो। उसकी कीमत भी जो है वो 6000 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन उसकी कीमत भी जो है जितनी दिल करता है उतनी, यहाँ तक कि हमारे पास ये भी शिकायत आई कि ये 8000 से 10000 तक जो है इसकी फ़ीस भी वसूल की जाती है। अच्छा। जबकि सरकारी तौर पर इस जानवर को जो वहाँ से ख़रीद लिया जाता है उसके वापस जाने के कोई पैसे नहीं हैं, लेकिन अक्सर औकात वहाँ पर उसका भी 300 रुपया फ़ी जानवर वसूल किया जाता है। इस वक्त लाहौर शहर में जो गोश्त की, मटन की जो कीमत है वो 2000 से 2500 के दरमियान है। अच्छा। तो अगर आप ये देखें तो उसके ऊपर भी जो महंगाई का बराह रास्त असर जो है इनका जो मंडी के टैक्सेस हैं उसका होता है। उसके बाद फिर जो है वो बाकी चीज़ें होती हैं। जब बनाई जाती है ऑब्वियसली एक फिक्स्ड रेट जो है वो भी बताया जाता होगा कि इतना फिक्स्ड रेट है, इतनी फीस है, तो डिफाइन किए जाते होंगे। तो क्या वो फिक्स्ड रेट डिफाइंड नहीं थे जो जायद वसूलियां की जा रही थी? देखें,
आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले ये कि मंडी में जो फैसिलिटीज़ फराहम करने की जिम्मेदारी है वो कैटल मैनेजमेंट कंपनी की है। कैटल मैनेजमेंट कंपनी कोई चीज़ फ्री नहीं किसी को दे रही, वो हर चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हैं और वो पैसे वसूल कौन कर रहा है? ठेकेदार। अब अरबों रुपए के आप हर साल ये शोर मचाया जाता है कैटल मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कि हमने फलां ठेका 2 अरब में दे दिया, फलाना 50 करोड़ में दे दिया, उस शहर का हमने 30 करोड़ रुपया कमा लिया। आपने अरबों रुपया कमा लिया, लेकिन किसी मंडी में कोई भी सिस्टम वो बनाया ही नहीं गया, सिर्फ मैनुअल सिस्टम है। लोगों को आप उमूमन अब मंडी पे जाएंगे तो इनके स्टाफ के हाथ में छड़ियाँ होंगी और वो लोगों को आगे पीछे कर रहे होंगे। अरबों रुपए इकट्ठे करने वाला अदारा अभी तक ना तो अपने अंदर कोई सिस्टम बना सका है, ना व्यापारियों की सहूलत के लिए कुछ कर सका है। सिर्फ जिसका जो दिल करता है वहां पर उतने पैसे वसूल कर लेता है और किसी किस्म के रेट के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। अमूमन वहां पर बैनर लगाए जाते हैं, उनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है व्यापारियों की जानिब से और किसाबों की जानिब से, जो कि अमूमन जो है वहाँ का विजिट करते हैं। हाँ। और वो यही शिकायत करते हैं कि यहाँ पर कोई सिस्टम अभी तक ना कैटल मैनेजमेंट कंपनी सिस्टम तो नहीं है। फहीम ठीक है, एक तरफ व्यापारी जो है वो अपना रोना तो रो ही रहे हैं, उनसे तो फीस वसूल की जाती है, लेकिन जो शहरी जाते हैं उनसे किस बात की फीस वसूल की जा रही है? वो अलग रो रहे हैं। देखिए, अगर वहाँ से गाड़ी, जिस गाड़ी में उन्होंने लेके जाना है जानवर, एक जानवर अगर आप लेने के लिए मंडी जाते हैं तो उस जानवर ने वापस उन्होंने किसी न किसी गाड़ी पर लेके आना है। वो जो गाड़ी उसने एंटर करनी है मंडी के अंदर, उस गाड़ी वाले को भी 500 रुपया देना पड़ेगा। जब अगर आपने जानवर लेके बाहर निकलना है तो वो कहते हैं जी कि हम तो फीस नहीं लेते। भाई, जिस गाड़ी के ऊपर जानवर लोड होके वापस आ रहा है आप उसका तो 500 रुपया ले रहे हैं ना। तो अगर आप उसको, अगर आपने इसी तरह के पैसे बढ़ाने हैं तो ये खुद साख्ता एक के जोर पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर हर दफ़ा जो है जैसे ही ईद आती है तो ये कहा जाता है जी कि टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, बाहर आने के कोई पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं है। अभी भी 300 रुपया जो है वो फीस वसूल की जाती है और साथ किया जाता है। अच्छा फहीम, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मैनेजर ऑपरेशन शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी कैसर हबीब साहब ने। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर साहब, ये कहिएगा, व्यापारी भी रो रहे हैं, शहरी भी रो रहे हैं, उनसे जायद और नाजायज वसूलियां की जा रही हैं फीस के नाम पर। चारपाई तक बिछाने की जो है फीस वसूल की जा रही है, क्या कहेंगे आप इस तमाम मामले के ऊपर? जी शुक्रिया मौका देने का। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं, एज पर शेड्यूल रेट है जो हमारी कंपनी की तरफ से अप्रूव्ड है और उनके अलावा कुछ भी चार्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जो फिक्स्ड फीस है उससे कहीं ज्यादा हमसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। वो तो बारहा ये शिकायत कर चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विजिट कर सकते हैं कैटल मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अप्रूव्ड रेट्स हैं, हमारे शेड्यूल रेट्स हैं, वही चार्ज किए जा रहे हैं। हमारी टीम्स बैठी हैं और अगर कोई शिकायत आती है तो हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। कैसर साहब, यहाँ तक कहा जा रहा है कि चारपाई बिछाने की भी फीस ली जा रही है। नहीं मिस, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपके पास जो आपने जो SOPs जारी किए हैं उसके मुताबिक आप 400 रुपया जो है वो मंडी के अंदर फीस वसूल नहीं कर रहे। 400 रुपया किस चीज का? चारपाई बिछाने का 400 रुपया नहीं है वहाँ पे। अगर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी आपके ऊपर आपके नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा है 300 रुपया जानवर तंदी की फीस 300 रुपया नहीं वसूल की जा रही। अच्छा जी, बिल्कुल वो शेड्यूल फीस है, बिल्कुल ऐसा है। तो सर, हम यही तो कह रहे हैं कि जब एक जानवर मंडी में आता है और जानवर मंडी से आके जब बाहर निकलता है तो सरकारी फीस जो है उस जानवर के ऊपर जो है वो आपकी 1300 रुपये बनती है। और अमूमन जो है बड़े जानवर पे लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि हमें 1800-2000 रुपये तो मंडी के एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं, तो जानवर ने तो महंगा होना ही होना है। सर, ये सारी फीस आप हटा भी लेंगे तो जानवर बिल्कुल महंगा ही रहोगे, क्योंकि महंगाई है। उसमें हमारी फीस का या टैक्सेस का कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमने भी रेवेन्यू जनरेट करना है, हमारे अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो मीट करने होते हैं और ये बिल्कुल मिनिमम टैक्सेस हैं। ये कुछ ज्यादा टैक्सेस नहीं है, बिलो 1% टोटल कॉस्ट ऑफ एनिमल है, इससे ज्यादा नहीं होगा सर। सर, ये बताएं कि आपके अक्सर उमूमन शिकायत वहाँ पर पुलिस की जानिब से, आप लोगों की जानिब से बुलाया जाता है, वहाँ पे उमूमन लड़ाई होती है कि जब जानवर मंडी से बाहर निकलता है तो तब भी वहाँ पर फीस वसूल की जाती है, 300 रुपया वसूल की जाती है। आम शहरी अगर गाड़ी लेकर अंदर जाता है अपना जानवर लोड करवाने के लिए, उससे भी फीस वसूल की जाती है। तो ये फीसें तो फिर गैर कानूनी हुई ना कि जो एक जानवर लेने जा रहा है वो भी एक अपनी गाड़ी जा रहा है लेके, तो उसके ऊपर भी आप अपनी फीस वसूल कर रहे हैं। सर, जो आप संदी फीस बात कर रहे हैं वो 300 रुपया बड़े जानवर की है जिसमें कट्टा बच्चा होता है, 100 रुपया छोटे जानवर की है जिसमें बकरा और छतरा होता है। और सर, ये अप्रूव्ड रेट्स है और ये मंडी के अंदर ये वसूल की जाती है। तो ये शहरियों के ऊपर भी अप्लाई होते हैं कैसर साहब? मैम, जो एक बकरा लेके जा रहा है, 2 लेके जा रहा है, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती।
सर ये किस तरह आपके जो वहाँ पे ठेकेदार हैं वो उसका स्टाफ बैठा हुआ है, वो तो किसी की सुनते नहीं, वो कहते हैं जी कि आपकी गाड़ी बाहर निकलेगी तो पैसे दे के निकलेगी। नहीं सर, ऐसा इसमें हमारा पूरा कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम है। अगर कोई भी शहरी को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो वो हमें इत्तला कर सकते हैं। और आपने किस तरह की किसी शिकायत के ऊपर एक्शन लिया है कि आपके पास कोई शिकायत आई है? क्योंकि हमारे पास तो मुतअद्दिद आई हैं और आप लोगों के इल्म में है कि वहाँ पर जानवर बाहर लेके जाने के भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। नहीं सर, बाहर आप दोबारा एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं कि बाहर लेके जाने की ये तनवी फीस है जो कि अप्रूव्ड है। लेकिन कैसर साहब, इस हवाले से व्यापारियों ने शिकायत की है, शहरियों ने शिकायत की है। व्यापारी कहते हैं कि हमसे जायद फीसें वसूल की जा रही हैं। अच्छा नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं। चले, अगर हम आपकी बात को मान भी लें कि जायद फीसें वसूल नहीं की जा रही है, फिक्स्ड फीसेज हैं। आपकी टीम विजिट करे तो इंशाल्लाह वो उसको देखेंगे कि बड़े बेहतरीन इंतजाम है और कोई ओवरचार्जिंग नहीं। लेकिन यही बात मैं आपसे करने वाली हूँ कैसर साहब। चले, मान लिया कि वो फिक्स्ड रेट हैं जो आप उनसे फीस वसूल कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये चीज भी कही जा रही है कि सहूलियात का फुकदान है, पानी तक पीने को मुयसर नहीं है इतनी चिलचिलाती धूप में भी। मैम हमारे जो शाहपुर मंडी में ना 2 हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और इसके अलावा हमने 9 वाटर कूलर, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर हमने लगाए हैं और ये बिल्कुल वाफिर मिकदार में पानी है और इसमें कोई मसला नहीं है। और ये पानी जो है उनको कीमत के एवज दिया जाता है? वहाँ पे लोगों ने ट्यूबवेल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसर साहब, वहाँ पर लोगों ने जो व्यापारी आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मोटर लगाते हैं, मोटर लगा के हम अपना पानी जो लेकर आते हैं, जिसने मोटर नहीं लगाई हुई उसको पानी जो है लेके आने के लिए वहाँ से उनको लिए उसको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, उनको देने पड़ रहे हैं जिन्होंने वहाँ पर मुस्तकिल बोर करवाए हुए हैं, बगैर पैसे दिए कोई पानी नहीं दे रहा जानवरों के लिए। ऐसा नहीं है, मोटरें लगी हुई सर वो एनिमल के लिए है सर, वो सर इसके लिए नहीं है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। तो सर वही बात कर रहे हैं ना, वो जो पानी जानवर पी रहे हैं वो भी तो खरीद के पी रहे हैं ना। नहीं सर, हमारे पास तो वाटर ट्रक्स मौजूद है, 13 वाटर ट्रक्स हैं और हर पाड़े में अपनी इंडिपेंडेंट मोटर लगी हुई है, तो कोई पानी क्यों खरीद के पीना आएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, आपने मुकम्मल सहूलियात जो है वो दी हुई हैं। एनिमल जो टेम्परेरी शेड्स हैं उनपे 150 के करीब वाटर मोटर है और हमारे पास 16 वाटर ट्रक्स हैं जहाँ पे बिल्कुल ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें तो कोई मसला भी नहीं। लेकिन व्यापारी ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो उनको फीस वसूल नहीं अगर देता, उस चीज के ऊपर एतराज उठाता है तो उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ऐसी भी FIR मुझे दिखा सके तो मैं उस पर जवाब दूंगा। कैसर साहब, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक FIR दर्ज करवाई है जिसमें आपने गैर कानूनी तौर पर 40-50 लोगों के नाम नामालूम में डालकर लोगों को अंदर करवाया है। क्या वो FIR नहीं हुई 2-3 दिन पहले, जिसमें आपने एक FIR दर्ज करवाई है जिसमें आपने 3 लोगों को नामजद किया, 50 लोगों को नामालूम करार दिया और उसमें 8-10 लोग नामालूम में शामिल होकर पूरा दिन वो थाने में गुजार के आए हैं? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक इलीगल मंडी है जिसके खिलाफ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर साहब फैक्ट्री साहब के ऑर्डर पे ये एक्शन हुआ है। इलीगल कैटल मार्केट थी और हमारी मंडी के बाहर, उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। उस इलीगल कैटल मार्केट की वजह से हमारा मंडी का सारा ट्रैफिक सिस्टम चौक हो जाता था, मुल्तान रोड चौक हो जाती थी। उसके खिलाफ सर एक्शन हुआ है, उसको बंद किया गया, उसी की FIR करवाई गई है। वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें कोई मसला भी नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसी FIR में आपने नामालूम लोगों में अपने व्यापारियों के नाम डालकर दिए हैं। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया गया। 100% मेरिट पे सर वो केस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर हबीब साहब, आप अपने मौक़िफ़ से हमें कर रहे थे। फ़हीम, आपने भी उनकी बात सुनी और इस हवाले से उनका यही कहना था कि पूरी तरह सहूलियात दी जा रही हैं और वो कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है और जायद फ़ीसें भी वसूल नहीं की जा रही हैं। क्या आप समझते हैं वाकई ये सही है? मैडम, इन्होंने तो यही कहना है कि वहाँ पर सब कुछ एज़ पर रोल मॉडल चल रहा है। वहाँ पर बड़े जानवरों की फ़ीस जो है वो भी कई दफ़ा 700, 800, 800, 1000 रुपये तक वसूल की जाती है। बुध के रोज़ वहाँ पर अगर जाएँ जहाँ पर पूरे पंजाब से लोग आए हुए होते हैं, पर्चियां लेकर पैसे वसूल करके पर्ची बाहर लेके जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसी तरह जब जानवर बाहर लेके जा रहे हैं उससे भी पैसे वसूल करते हैं, उधर से उसी वक्त पर्ची दे के उसको फाड़ दिया जाता है ताकि कोई सबूत ही ना रहे कि यहाँ पर कितने पैसे किस चीज़ के वसूल किए जा रहे हैं। बिल्कुल, उस रसीद को ही फाड़ दिया जाता है। नाजरीन, धड़ाधड़ ली जा रही हैं लेकिन सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। व्यापारी एक तरफ रो रहे हैं, शहरी एक तरफ रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सहूलियात का फुकदान है और हमसे नाजायज़ फीसें वसूल की जा रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया कहती है कि सब अच्छा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे महकमा औकाफ सिंध की। कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, बल्कि यूं कह लीजिए कि माले सरकार दिले बेरहम। यही कुछ हो रहा है आजकल महकमा औकाफ सिंध की जायदादों के साथ, जिन्हें कोड़ियों के मोल ठेके पर दिया जा रहा है। और वजह है सियासी असर रसूख। सियासतदानों के फ्रंटमैन को सौंपी जाने वाली ये जायदादें भारी रेवेन्यू का बाइस बन सकती हैं, लेकिन उन्हें जाती कमाई का जरिया बना लिया गया है। ये सब कैसे हुआ जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन सेलरा। शाहिद हुसैन, बताइए आखिर ये मामला क्या है, अंदर की खबर क्या है? जो महकमा औकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा मदरसे और मुसाफिर खाने शामिल हैं, उनके साथ साथ ज़री ज़मीनें भी हैं सूबे के मुख्तलिफ अजला में। कुछ दस्तावेज़ात हमारे सामने आई हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि अगर हम ज़री ज़मीन की बात करें कि किस ज़िले में कितनी ज़मीन है, तो उसके बाद फिर आगे थोड़ा सी मज़ीद वजाहत हो जाएगी कि ज़मीनें बिलाखिर हैं किसके पास, और उसके बाद फिर कितने ठेके के बस जो है वो ज़मीन दी गई है। जो मीरपुर खास का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 7,000, ठट्ठा में 3,000, इसके अलावा 62 एकड़ ज़मीन जो है महकमा औकाफ की दीगर इलाकों में, सखर में 67, और इसके अलावा 7 में 511, और महड़ के इलाके में जो है तकरीबन जो है वो 2 एकड़ ज़मीन है। और उसके बाद लड़काना में 284, दराजा का इलाका है, वहाँ पर 13 एकड़ जो है वो ज़मीन है। और ये ज़मीनें जो है ज़री ज़मीनें हैं जो कि महकमा औकाफ को गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ औकात में अलाट की गई थी। अब ये ज़मीनें हैं किन के पास, जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं और उसके बाद जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने चीज़ें हासिल की हैं, उसके मुताबिक ये ज़मीनें सूबे नहीं बल्कि मारूफ जो मुल्क की सियासी शख्सियात हैं उनके फ्रंट मैनों के पास हैं। अच्छा। अब जो महकमा खुद ये कार्रवाई करता है कि ये ज़मीनें वापस महकमा औकाफ के पास हैं, और एक प्रॉपर जो तरीका है नीलामी का और प्रॉपर जो तरीका है किसी को ठेके पर देने का, उसके ऊपर दी जाएँ। लेकिन वो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि मीरपुर खास के फ्रंट मैन या वो जो महकमे के अपने एक अफसर हैं जिनका काम है इस ज़मीन को लुक आफ्टर करने का, लेकिन वो चूंकि भर्ती सियासी बुनियादों पर किए गए हैं, तो वो अपने महकमे का दिफा करने के बजाय वो उन सियासतदानों के मफादात का जो है वो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसलिए वो ज़मीनें जो लाखों या हज़ारों रुपए सालाना ठेके पर दी जा सकती थी फ़ी एकड़ के हिसाब से, वो ज़मीन महज 400-500 रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से दी गई है। हैरान कुन सूरत हाल ये भी है कि इन ज़मीनों के जो 400 या 500 रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से मुख्तस की गई है, वो 400-500 भी महकमे को नहीं दिए जाते। अच्छा। ये इस तरह की जो संगीन सूरत हाल है। इसके अलावा 3,113 और प्रॉपर्टीज़ हैं सूबे में, जिसपे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मदरसे हैं और मुसाफिर खाने हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर जैसे तारिक रोड का इलाका है कराची का, यहाँ पर फ़ी दुकान का किराया जो है वो होना चाहिए 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब, लेकिन महकमा औकाफ की तरफ से ये दुकान जो है किराए पर दी गई है माहवार सिर्फ 700 रुपए के, और 700 भी महकमा औकाफ को नहीं मिलते। ये बात जो है वो सिंध हाई कोर्ट के ये नोटिस पे आई, और सिंध हाई कोर्ट ने अब 3,300 जो है वो 3,113 और इसके अलावा 11,000 एकड़ जो ज़री ज़मीन है। लेकिन शाहिद, ये मामला पहले ज़ेरे गौर क्यों नहीं आया, जब ये कहा यह जा रहा था कि ये प्रॉपर्टीज तो ऑक्शन के जरिए दी जाती हैं, फिर मामूली किराए पर कैसे दे दी गई? उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जो महकमा है वो खुद बेबस है, क्योंकि जो सेक्रेटरी हैं उनसे जो मुख्तलिफ सोर्सेस के ज़रिए हमारी बात हुई, उनका तो एक आपको पता है कि जैसे एक नमूने के तौर पर कोई अफसर बड़े बिठाए जाते हैं, जब उनके ऊपर हाई कोर्ट या कोई इदारा एक्शन लेता है तो अचानक उनका तबादला करके किसी दूसरे अफसर को तैनात कर दिया जाता है, या लंबे अरसे के लिए वो सीट खाली छोड़ दी जाती है। तो वो जो ज़मीनें जहाँ जहाँ जिनको दी हुई हैं वो मामला जूं का तूं रहता है। ये इदारों का काम है तहकीकात का, मामला को देखने का, लेकिन एक नॉर्मल सा केस आया था हाई कोर्ट में। उसके बाद जब अदालत की नज़र पड़ी इन मामलात के ऊपर कि इतनी बड़े पैमाने पर ज़मीन है, जो ज़मीनें या उसके बाद फिर जो मज़ारों से आने वाली आमदनी है वो खर्च होनी चाहिए वेलफेयर के नाम पर, अवाम की जो लोकल अवाम है वहाँ की मकामी, उनके ऊपर खर्च होनी चाहिए, या फिर तदरीसी अमल के ऊपर खर्च होनी चाहिए, या फिर जिन शख्सियात के नाम पर, यानी कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं, लाल शहबाज कलंदर है, या उसके बाद फिर दीगर मज़ार हैं जिनकी जो उनके अपने उनका जो फ़लसफ़ा था, उनका फ़िक्र फ़लसफ़े के साथ साथ उस पर तहकीक होनी चाहिए थी, मदरसे बनने चाहिए थे और तालीमी इदारे बनने चाहिए थे, वो उस पर खर्च होने के बजाय ज़मीन जो वडेरों के, जागीरदारों के, सियासतदानों के हाथ से चढ़ी हुई है। और इसी तरह जो सरकारी और दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसी तरह सरकारी लोगों के या उसके बाद सियासतदानों के हाथ लगी हुई है। तो ना तदरीस के ऊपर खर्च हो रही है और ना ही किसी की वेलफेयर और फलाह बहबूद के ऊपर खर्च हो रही है। 7 शरीफ में लाल शहबाज का जो मज़ार है, उस मज़ार के पास एक 40 कमरों का होटल है, वो सिंध के एक बहुत बड़े वजीर हैं, उनके फ्रंट मैन के पास है।
अब वो जो होटल है उसका फी कमरे के हिसाब से जैसे किराए पे दिया जाता है, तो महज कोड़ियों के पास बताया गया है कि वो ठेके पे लिया गया है। लेकिन वो पैसा आज तक, जिस दिन से उस फ्रंटमैन ने ये महकमा औकाफ से ठेके पर होटल लिया है, आज तक 1 टका महकमा औकाफ में जमा नहीं कराया। वहाँ जो बिजली इस्तेमाल की जा रही है, पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, गैस इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी लाल शहबाज कलंदर के मजार से मुफ्त हासिल किया गया है। बिल्कुल शाहिद, आपने जिस तरह से बताया कि 400 रुपए फी एकड़ किराया है वो भी अदा नहीं किया जा रहा, तो उस पर कोई एक्शन लिया गया? फिल वक्त एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था कि सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले पे जब नोटिस आया तो उसके बाद अब सिंध हाई कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की है। सूरत हाल अगर हम थोड़ी सी मजीद वाज़ेह करें कि अगर ये बात सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब तक भी पहुंचती है या जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उन तक भी पहुंचती है, तो कम से कम इस बात को भी मद्देनजर रखा जाए कि इन मामलात को करप्शन से पाक कैसे किया जा सकता है। जैसे एक ठेकेदार जो अपने नाम पर पहले ठेका लेता है इस महकमे से कोई ज़मीन या उसके बाद कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या होटल या कोई और चीज़, तो वो क्या करता है, जैसे 2 करोड़ रुपए में लिया था ठेके पे, उसके बाद वो 25% पैसे पहले जमा करा देता है, उसके बाद ठेके की उम्र या मुद्दत पूरी हो जाती है, बकाया 75% वो ठेके के जमा ही नहीं कराता। अच्छा। अगली दफा जब बोली लगती है या ऑक्शन होता है तो वो अपने बेटे के या बीवी के नाम पे वो उसी बोली में शामिल हो जाता है, फिर वो 25% जमा कराता है, उसके बाद बकाई जो 75% है वो रकम आखिर तक जमा नहीं करवाता। फिर जब तीसरी बार जब बोली लगती है तो बड़ा अहम सवाल जो इस वक्त मेरे ज़हन में आ रहा है कि सिंध में जो ज़रूरी ज़मीन है उसका सालाना ठेके पर मार्केट रेट क्या है? तकरीबन 50 से लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से जरी जमीन मुख्तलिफ इजला में दी जा सकती है, क्योंकि इनकी जमीन ये सिर्फ नाम की नहीं है बल्कि मीरपुर खास, मेहर या दीगर इलाकों में वो जमीन जरखेज जमीन है, उसमें गंदम इसके अलावा कपास के साथ साथ धान की फसल भी लगती है, तो आम और दीगर खेत भी है वहां पर। तो वहां पर 400 से 500 रुपए फी एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो वहां पर जो अफसरान जिनकी निगरानी काम है कि महकमे के को बताएगा, उसकी निगरानी करेगा और जमीन जो है महकमे के पास ही रहेगी, लेकिन एक आर्जी सा ठेका जो है किसी को दिया जाता है, वो अपने इदारे का मफादात का फायदा करने के बजाय, उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय वो उन सियासतदानों और उन लोगों के जो जिनकी जमीन ये कब्जे में है उनके मफादात का जो है फायदा करता है। शायद इस हवाले से आपने अगर देखा जाए तो एक बहुत अहम मामला है ये, तो आपने सरकारी सतह पर किसी से इस हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनसे बात की? देखिए, जो मरकजी अफसरान हैं, जो भी इस मामले में मुंह खोलेगा उसका अगले दिन तबादला हो जाएगा। हाई कोर्ट में एक अफसर आया पिछले दिनों, जो एक याद होगा आपको, हमने पिछले हफ्ते भी खबर दी थी, उसमें उस अफसर से अदालत ने कहा कि मीरपुर खास या फला इलाकों में जो ज़मीनें हैं उसकी तफसीलात जमा कराई जाए। मैं नोटिफिकेशन भी थोड़ी देर में इरसाल कर दूंगा, उसमें नोटिफिकेशन मेरे पास आया कि हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया कि अगले हफ्ते के अंदर आपने ये रिपोर्ट जमा करानी है। शाम को ही उस अफसर का तबादला कर दिया गया। बिल्कुल जी ठीक। इन तमाम मसाइल पर देखा जाए तो जाता है और बहुत से मसाइल सामने आने के बावजूद भी नज़रसानी नहीं की जाती है। अगर हम इस तमाम मसाइल पर गौर करें तो इनको हल जो है निकाला जा सकता है। मसाइल पर हमारे नुमाइंदों और मेहमानों की सैर हासिल गुफ्तगू आपने देखी और सुनी। उम्मीद है अरबाब इख्तियार भी इन मसाइल पर तवज्जो देंगे और उजागर किए गए मसाइल से अवाम को ना सिर्फ निजात दिलाएंगे बल्कि जिम्मेदारान का मुहासबा भी किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अहम मसाइल के साथ मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।